पैगंबर मोहम्मद और मुस्लिमों से नफरत करती है बीजेपी, विधायक के बयान पर विफरे असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों से नफरत करती है। इस समय ये पूरा माहौल बिगाड़ने में लगी हुई है। बीजेपी विधायक टी राजा ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से बकवास है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 8 साल से शांति है। बीजेपी यहाँ के माहौल को खराब करना चाह रही है। बीजेपी मुसलमानों के साथ गलत करती है। मैं यहाँ का सांसद भी हूँ और नागरिक भी। अमन की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। सिर तन से जुदा नारे की मैं निंदा करता हूँ। ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। बीजेपी और आरएसएस का काम ही है माहौल खराब करना। ओवैसी ने कहा कि आप हैदराबाद और तेलंगाना के माहौल को क्यों खराब करना चाहते हैं? ये सब दिलों को तोड़ रहे हैं। एक समुदाय के खिलाफ आप बेकार की बातें करना छोड़ दीजिए। इनकी ऑफिशियल पॉलिसी बन गई है कि मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए। हैदराबाद की जनता ये नहीं चाहती कि शहर का माहौल खराब हो। विधायक का वॉइस सैंपल लिया जाए। सिर्फ इनके अरेस्टिंग से काम नहीं चलेगा। सरकार को सिस्टम से इस पर काम करना चाहिए। देखिए, इसको कंट्रोवर्शियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफ़ी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी ज़बान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहाँ पर खोल रहे हैं। मैं जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूँ। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? हमने कंप्लेन की रात में, कल सुबह में 2:30 बजे हमारे एमएलए अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए, और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे। कंप्लेन किए, एफआईआर रजिस्टर हुआ। इस तरह की बकवास नारे मत करिए। इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम एएनएन न्यूज।